नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं यानी हम राजनीतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट लेवल की यूपीएससी, आरपीएससी, यूजीसी, नेट, फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, सभी में जितने भी राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में क्वेश्चन आ रहे हैं। हम लास्ट क्लास में 1773 का अधिनियम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे दो अधिनियम के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम करेंगे 1781 का संशोधन अधिनियम और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 1781 का संशोधन अधिनियम। संशोधन अधिनियम, ठीक है। अब देखो इसके क्या क्या नाम दी। क्यों था ये? क्योंकि ये था, हम कहें तो 1773 का अधिनियम था, उसमें जो खामियां थी उनसे खामियां को ठीक करने के लिए। कौन से में? 1773 में जो कमी रह गई थी, क्या रह गई थी? कमी, उसके लिए ये लागू किया गया था। इसके बहुत सारे नाम थे। बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी, यानी हम कहें बंदोबस्त बंदोबस्त कानून, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, या अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ये इसके नाम थे। ध्यान से सुनो कि इन सब के बारे में आए तो आपको 1781 कहना कि अमेंडिंग एक्ट किसे कहते हैं? तो 1781 संशोधन अधिनियम को ही कहते हैं, ठीक है ना। बंदोबस्त कानून भी यही है और एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी यही कहलाता है, ठीक है। अब देखो यह क्या क्या हुआ था, वो चीज समझनी है आपको कि इसके अंदर क्या किया गया था। सबसे पहले गवर्नर जनरल और काउंसलिंग, गवर्नर जनरल व काउंसिल, ठीक है ना। गवर्नर जनरल एंड काउंसलिंग, इसके जो इन दोनों को क्या किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया था। इनको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दे दिया था, तो क्या कर दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी। देखो किस किस को बरी करे? गवर्नर जनरल और काउंसलिंग दोनों को क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया। और राजस्व संबंधित मामले, दूसरा क्या था? राजस्व संबंधी मामले, राजस्व संबंधी मामले, एक तो राजस्व संबंधित मामले थे या राजस्व वसूली थी, इन सबको भी बरी कर दिया। वह राजस्व वसूली, इनको भी क्या कर दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से क्या कर दिया गया? बरी कर दिया गया, ठीक है। और क्या था कि तीसरा इसमें क्या था कि कलकत्ता के जो निवासी थे, कलकत्ता के निवासी, कलकत्ता के क्या थे? निवासी, कलकत्ता के जो निवासी थे उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र में रख दिया गया। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र में रखा गया। ध्यान से सुनो, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र में क्या करा गया? रखा गया। और एक क्या था कि प्रांतीय न्यायालय थे, वो उनकी जो अपील थी ना, वो गवर्नर जनरल इन काउंसलिंग में करनी थी। चौथा, प्रांतीय न्यायालय की अपील कहां करनी है? अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है ना। इनकी अपील इसके क्षेत्राधिकार के अंदर आएगी, काउंसिल में, ठीक है। अब एक देखो, एक और था भी रिपीट करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करें? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1700, दूसरा क्या है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट।
कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ध्यान से देखो कुछ क्या क्या हुआ था कि यहाँ पर जो कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य, राजनीतिक और वाणिज्य, राजनीतिक या नीतिक और वह वाणिज्य, राजनीतिक और वाणिज्य, इन सभी कार्यों क्या कर दिया, पृथक पृथक कर दिया। इनके कार्यों क्या कर दिया, पृथक कर दिया। क्या कर दिया, पृथक कर दिया। और एक था क्या कि यहीं से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक गठित की गई एक निकाय, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से क्या की गई, एक निकाय गठित की गई, ठीक है ना। और यहीं से द्वैध शासन की क्या हो गई थी, स्थापना हुई थी, द्वैध शासन व्यवस्था स्थापना हुई थी। हम कहें कि द्वैध द्वैध शासन व्यवस्था। अब देखो ये तो सब आपका था, अब समझ लो इन सबको, ठीक है। अब देखो 1784 में ज्यादा कुछ नहीं था, राजनीतिक थे, कौन से मामले थे, राजनीतिक, और कौन से थे, वाणिज्य मामले। इन्हें क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, क्योंकि पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था 1773 के अंदर, उससे इनके ऊपर नजरें रखी गई थी। 1773 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था या बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जो इन सब व्यवस्थाओं को ध्यान में रखेगी। और यहीं से द्वैध शासन व्यवस्था प्रणाली स्थापना हुई थी, ठीक है ना। ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। और यहां अगर हम बात करें किसकी, 1781 के संशोधन अधिनियम, भाई 73 में जो अधिनियम आया था ना, उसके अंदर संशोधन किया गया था, ठीक है ना। तो संशोधन को क्या कह दिया, 1781 का संशोधन अधिनियम। जितनी भी 73 में कमी थी, इसे बंदोबस्त कानून भी कह सकते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कह सकते हैं, या अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 भी कह सकते हैं, सब कुछ एक का ही नाम है, ठीक है। क्या क्या किया, गवर्नर जनरल और काउंसिल दोनों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया गया कि भाई तुम तुम्हारा अलग कार्य करोगे, सर्वोच्च न्यायालय आपके कार्यों में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। राजस्व संबंधित मामले और राजस्व वसूली, ये भी क्या हो गया, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से आगे बाहर कर दिए, कंपनी इसके देखेगी। और चौथा कलकत्ता की, तीसरा कलकत्ता के जितने भी निवासी थे सर्वोच्च न्यायालय में अपने अपील दायर कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। और लास्ट एंड फाइनल प्रांतीय न्यायालय थे छोटे छोटे, वो सभी गवर्नर जनरल इन काउंसिल के में अपील अपनी दायर करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर नहीं करेंगे। हम 3 कानून पढ़ चुके हैं, 3 अधिनियम आ चुके हैं, 1773, 81, 84। अगली क्लास में फिर हम 2-3 अधिनियम पढ़ेंगे। संपूर्ण पॉलिटिकल, संपूर्ण राजनीतिक का विश्लेषण हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड हो, राजस्थान के अंदर भी संस्कृत डिपार्टमेंट में फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आई हुई है। आप राजनीतिक विज्ञान शुरू से, चाहे आपको 0 लेवल पे आता है, आप लगातार बने रहिए। हम बिल्कुल 0 से राजनीतिक उठाइए आपके लिए, और कंप्लीट राजनीतिक विज्ञान आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप लगातार क्लासें लेते रहिए। धन्यवाद।